नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है लीगल एडवाइज़र एएम यूट्यूब चैनल पर, जहां हम सभी लोग लीगल अपडेट्स पर चर्चा करते हैं, साथ ही साथ लॉज और बायलॉज पर भी चर्चा करते हैं। उसी क्रम में एक बहुत ही रिसेंट लीगल अपडेट है, या यूं कहें कि सुप्रीम कोर्ट की किसी चीज़ पर टिप्पणी और किसी व्यक्ति द्वारा, किसी संस्था द्वारा सुप्रीम कोर्ट पर कोई तल्ख टिप्पणी हुई है, उसके संदर्भ में आज हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम वो चर्चा प्रारंभ करें, एज़ यूजुअल जैसे हम हमेशा करते हैं, जनरली आपसे निवेदन कर रहे हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं या आप हमारे पुराने दर्शक हैं किंतु अभी तक किसी कारणवश आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आइए देखते हैं कि क्या विषय है। सबसे पहला विषय ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि जब जो भारत का चुनाव आयोग है, उसके जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उनका कार्यकाल 6 वर्षों के लिए निर्धारित होता है, तो 6 वर्ष से कम के टर्म के लिए लगातार इतनी बार क्यों कम टर्म्स के लिए, साल भर के लिए, 6 महीने के लिए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं? ऐसा करना ठीक नहीं। तो हालांकि देश की न्यायपालिका है, शीर्ष न्यायपालिका है, उनका ऐसा कहना उन्होंने अपने स्तर से, अपने विवेक से सही कहा होगा, लेकिन जैसा कि भारतीय संविधान की जो आत्मा है उसमें, और जो भारतीय संविधान के डिस्कशन है उसमें, ये अगर आप देखने का प्रयत्न करेंगे तो उसमें ये कहा गया है कि भारतीय लोकतंत्र के 3 पहलू होंगे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों एक दूसरे से इंटरली कोरिलेट करेंगे, लेकिन तीनों के कार्य अलग अलग होंगे ताकि तीनों का एक दूसरे में भेदभाव ना हो, जो उनका कॉम्बिनेशन है वो बिगड़े ना। और उसमें यह भी कहा गया था कि न्यायपालिका का केवल इतना कार्य है कि उस संसद द्वारा बनाई गई विधियों को जब कोई प्रश्नगत करे तो वह उस पर टिप्पणी करे या उसकी वैधता के बारे में जांच करे। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या कोई भी ऐसी संवैधानिक पद है जिस पर अधिकारियों के, जिस पर उसके अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का, चेयरमैन का नियुक्त करने का अधिकार संसद का है, तो संसद का वो अधिकार है, अनन्य रूप से संसद का अधिकार है। जैसे संविधान संशोधन करने का संसद का अनन्य रूप से अधिकार है, तो वो अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई चीज़, कोई पार्ट ऐसा है जिसमें संशोधन करने की आवश्यकता है, तो वह संसद को निवेदन कर सकता है कि आप ऐसा करिए, लेकिन संसद को दबाव नहीं दे सकता है या संसद के ऊपर ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकता है। लेकिन जिस प्रकार से चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जिस प्रकार से टिप्पणी हुई है, यह भी लोकतंत्र की गरिमा पर भी प्रश्न खड़ा करता है, न्यायपालिका की जो भूमिका है उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, तथा न्यायपालिका और व्यवस्थापिका में जो आपस में ये समन्वय में जो कमी नज़र आ रही है उस पर भी प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार की टिप्पणियाँ करने से बचनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि यह चीज़ें जो प्रॉपर माध्यम है उस माध्यम से निपटें तो ज़्यादा अच्छा है। अन्यथा की स्थिति में कल को कोई यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि पिछले 24 वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 22 सीजेआई दिए हैं, ऐसा क्यों? 75 साल हम देश की आज़ादी का मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा था, और 1950 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ उस समय से ये चीज़ें प्रवृत्त हो रही हैं। तो 1950 से लेकर के 2022 तक पिछले 72 वर्षों में 51 सीजेआई हुए हैं। आप एवरेज अगर मिलाएंगे तो यहाँ भी एवरेज में आपको डिफ्रेंशिएशन नज़र आएगा। और जब कोई कहता है कि हम कॉलेजियम समाप्त करेंगे, तो वहाँ पर फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस, रिटायर्ड जजेस, वर्तमान जजेस, सारे लोग नाराज़ होने लगते हैं, कामकाज का बहिष्कार करने लगते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आपको सबसे पहले तो स्वयं के अंदर झांकने का प्रयत्न करना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं क्या वो ठीक है, और आपने जो टिप्पणी की है वो किस उद्देश्य से की है, हम इस पर बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमारा ये मानना है कि वहाँ पर जो जजेस हैं, जो वहाँ पर बैठते हैं, वो हमसे श्रेष्ठ हैं, वो हमसे हर मायने में श्रेष्ठ हैं, अनुभव में, उम्र में, ज्ञान में, लॉ के इंटरप्रिटेशन में भी उनकी जो उनका मानसिक दृष्टिकोण है वो हमसे अव्वल है। तो इसलिए उस पर कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को इस प्रकार की टिप्पणी करने से बचना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर एक और विषय चर्चा में आया है, जो ये है कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं उदय मधुवरकर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 1993 के एक आदेश पर बहुत ही तल्ख टिप्पणी की है
और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करके संविधान की भावना का और संविधान के प्रावधानों का, संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है और उनकी वजह, उस उल्लंघन की वजह से बहुत सारी विसंगतियां हुई। और यह मुद्दा है मस्जिदों के इमामों को वेतन देने के संदर्भ में, जिसमें 1993 के एक आदेश में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया था कि वक्फ बोर्ड जो है वो मस्जिदों के इमामों का पेमेंट करे, जिसके थ्रू दिल्ली में के लिए बात की जाए तो लगभग 34 करोड़ रुपए मासिक रूप से इसमें खर्च किए जाते हैं। और एक जो इमाम है उनकी जो सैलरी हम कहेंगे, जो उनको स्टाइपेंड दिया जाता है, वो 18,000 रुपये है। और वहीं पर दिल्ली में एक मंदिर है, उस मंदिर का जो पुजारी है उसको उसका खर्च चलाने के लिए 2,000 रुपये दिए जाते हैं। यह बात स्वयं CIC ने कही है, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर उदय जी ने कही है। और उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की टिप्पणी करके, इस प्रकार का आदेश दे करके सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की मूल भावना, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर की श्रेणी में भी आता है, और ये भी कहा गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सभी के लिए समान है। संविधान का अर्थ ही होता है संविधान, जो सभी के लिए समान विधान हो, वही संविधान है। और जो अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है भारतीय संविधान में, वहाँ पर किसी एक धर्म विशेष के लिए कोई ऐसी बात नहीं कही गई है। वहाँ पर धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन की बात की गई है, और धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन में कोई ऐसा कंट्रेरी आदेश आप नहीं पास कर सकते हैं जो किसी एक धर्म विशेष के लिए लागू होता है। फिर आपको यह आदेश देना चाहिए था कि भारत के अंदर जितनी भी धार्मिक संस्थाएं चल रही हैं उसका प्रबंधन करने वाले जो भी लोग हैं, वहाँ काम करने वाले जो भी लोग हैं, उनको इस मानक के अनुसार पेमेंट हर राज्य में देना चाहिए, फिर यह वाजिब होता। इस हिसाब से जो संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता की बात होती है, जो पंथ निरपेक्षता की बात होती है, रिलीजियस फ्रीडम की बात होती है, वो तो फिर ये दिखाई नहीं देता। यह तो एक प्रकार से सीधे सीधे एक पक्ष को फायदा पहुंचाने वाली बात होती है। तो फिर मैं वही कहूँगा कि चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना हो कितना नहीं हो, इस बात पर ध्यान देने से देश की न्यायपालिका, न्याय व्यवस्था ठीक नहीं होगी। न्यायपालिका, न्याय व्यवस्था, जो जुडिशियल स्ट्रक्चर है, वह इस विषय पर ठीक होगा कि जजों का अपॉइंटमेंट का क्या मानक है, जजों के अपॉइंटमेंट के लिए क्या कोई परीक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जज निर्णय दे तो किस प्रकार का निर्णय दे, जज टिप्पणी करें तो कैसी टिप्पणी करें, किस पर क्या टिप्पणी करें, जज काम कैसे करें, जो पेंडेंसी ऑफ केसेज है उसको कैसे निपटाया जाए। और साथ ही साथ जो वर्तमान समय की मांग है कि भारत को भारतीय मान्यताओं के आधार पर जो कानून है, उनकी परंपराओं के आधार पर जो कानून है, उसकी जो मांग है वो कैसे पूरी हो सके, इस पर अगर वो ध्यान दें तो शायद यह डिस्कशन उचित दिशा में जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ, हमने क्या किया, उस पर देखने की बजाय कोई और संस्था, कोई और संवैधानिक संस्था क्या कर रही है, उस पर टिप्पणी करने से आपको बचना चाहिए जब तक कि उसकी आवश्यकता ना हो। और ऐसी टिप्पणी जो CIC ने की है वो इसलिए की है क्योंकि उनसे एक व्यक्ति ने इस बाबत RTI में प्रश्न पूछा था, जिसका जवाब उन्हें देना ही था, और उस जवाब में उन्होंने यह डिस्क्लोज किया है। तो यह भी एक बहुत ही शर्मनाक विषय है। भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान की रक्षा करने का जो सर्वोत्तम उत्तरदायित्व है वो सुप्रीम कोर्ट का है, और सुप्रीम कोर्ट अगर इस प्रकार से पक्षपाती रवैया अपनाएगी तो देश के अन्य नागरिकों का क्या होगा, यह भी एक प्रश्न है। और यह आपके लिए क्वेश्चन भी है, आपकी राय जानना भी हमारे लिए जरूरी है। तो आप कमेंट सेक्शन में आपकी राय भी दें तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।